बिपरजॉय तूफान से पहले गुजरात महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में तेज आंधी और बारिश। तूफान के कहर से 7 लोगों की मौत। गुजरात में 28,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। गुजरात में तूफान को लेकर अलर्ट पर आपदा टीमें एनडीआरएफ एसडीआरएफ समेत 17 और एसडीआरएफ की 13 टीमें तट पर तैनात की गई। हर हालात से निपटने के लिए तैयारियां तेज। बिपरजॉय तूफान के चलते पश्चिम रेलवे की तैयारी पुख्ता। सीपीआरओ सुमित ठाकुर ने दी जानकारी। कहा, वॉर रूम बनाए गए हैं, हम इस पर निगरानी रख रहे हैं। 69 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, 30 ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेट की गई। द्वारका जिला प्रशासन ने समंदर के तट पर बसे लोगों को किया शिफ्ट। निचले इलाकों पर रहने वाले 4000 परिवारों को शिफ्ट किया गया। बिपरजॉय तूफान को लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का बयान। कहा, आपदा प्रबंधन के सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। बचाव, राहत और पुनर्वास व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। तूफान को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। समीक्षा बैठक हुई। दिल्ली में बैठक में एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आपदा प्रबंधन के लिए 8,000 करोड़ रुपए की 3 बड़ी योजनाओं का ऐलान किया है। योजनाओं में फायर ब्रिगेड सेवाओं का आधुनिकीकरण, बाढ़ और भूस्खलन की रोकथाम शामिल है। कांडला पोर्ट और भुज के मिलिट्री बेस में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लिया जायजा। तैयारियों की समीक्षा की। संभावित संकट से निपटने के लिए सेना के जवानों से बातचीत भी की है। जायजा लेने के बाद बोली स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। कहा, खाना, राशन और मेडिकल की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। सशस्त्र बल भी काम कर रखे हैं। लैंडफॉल के दौरान कच्छ में भी मौजूद रहूंगा। आज उत्तर दिशा की ओर बढ़ेगा बिपरजॉय तूफान। 15 जून की शाम तक सौराष्ट्र, कच्छ और पाकिस्तान के तट को पार करेगा। 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है तूफान की स्पीड। 14 और 15 जून को भारी बारिश की आशंका। 15 तारीख शाम के आसपास सौराष्ट्र, कच्छ और इसके आसपास जो पाकिस्तान की कोस्टल एरिया है, इसमें तट को पार करेगा। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में हीट वेव का अलर्ट। 40 से 45 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा। आईएमटी ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की। हरियाणा सरकार ने किसानों की मांगों को माना। सूरजमुखी की फसल की एमएसपी बढ़ेगी। कुरुक्षेत्र में डीसी शांतनु शर्मा का बयान आया सामने। किसानों के समर्थन में उन्होंने ये फैसला लिया है। सीएम साहब ने गन्नौर में भी किसान के लिए और खास करके शाहबाद में सूरजमुखी जो किसान उगाते हैं उनके लिए एक 20,000 मीट्रिक टन का कारखाना का भी वादा किया है, जो जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। हरियाणा सरकार किसान और सारे किसान का हित सर्वोपरि रखती है और हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। किसानों के प्रदर्शन पर बोले हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। कहा, हरियाणा को बार बार टारगेट किया जा रहा है। हम प्रदेश को मजबूती से प्रगति के पथ पर आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार से आज गतिविधि है, मुझे लगता है बारी बारी हरियाणा को टारगेट किया जाता है, हरियाणा को एपी सेंटर बनाया जाता है। और आज भी मैं देख रहा हूँ कि हरियाणा इकलौता ऐसा स्टेट है जो 4850 रुपये पे खरीद कर रहा है सनफ्लावर। सूरजमुखी एमएसपी की मांग पर हरियाणा सरकार की सहमति मिलने के बाद किसानों ने मनाया जश्न। जीत की खुशी में किसानों ने जमकर आतिशबाजी की। हरियाणा सरकार की सहमति पर किसान नेता राकेश टिकैत का बयान आया सामने। कहा, आंदोलन समाप्त हुआ। 1 हफ्ते तक संघर्ष के बाद हमारी मांग को सरकार ने मान लिया। हमारा था कि एमएसपी पे खरीद शुरू हो और हमने वो रेट मांगा है जो देश के प्रधानमंत्री ने रेट कहा। और हम आगे भी एमएसपी पे लड़ाई पूरे देश में लड़ेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने एमएसपी को लेकर किसानों के प्रदर्शन को लेकर कहा, हम देश भर में एमएसपी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। भारत सरकार की एमएसपी को लेकर जो दर है वह देना होगा। प्रधानमंत्री का रेट है वो हर स्टेट में देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री का रेट है वो देना पड़ेगा। भारत सरकार का रेट है एमएसपी वो देना पड़ेगा। और एमएसपी गारंटी कानून के लिए बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। ये बड़े आंदोलन की जरूरत शुरुआत यहाँ से हुई है। हिमाचल प्रदेश में श्रद्धा जैसा हत्याकांड। युवक की पहले डंडे से पीट कर हत्या की गई, फिर 8 टुकड़े में नाले में फेंक दिया गया। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस केस में एक शब्बीर नामक युवक की गिरफ्तारी
और 2 माइनर लड़कियों को भी हमने डिटेन किया, जिनसे पूछताछ जारी है और पूछताछ के आधार पर ही हमने 2 और अरेस्ट इसमें किए। मृतक के परिजनों का रो का बुरा हाल, परिजनों ने आरोपी को फांसी देने की मांग की। चंबा में मनोहर की हत्या पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बयान, देवभूमि में ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उत्तरकाशी में लव जिहाद का मामला, याचिका में 15 जून की महापंचायत पर रोक लगाने की मांग, 18 जून को मुस्लिम समुदाय ने की महापंचायत का ऐलान। देहरादून में होने वाली महापंचायत पर एसएसपी का 2 टूक बयान, बोले माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई तो एनएसए लगाएंगे। सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और किसी को भी सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने की अनुमति नहीं होगी। सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने वालों को के विरुद्ध जो भी कठोरतम कार्रवाई की जा सकती हो हम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले अमेरिकी एनएसए जैक का मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा, भारत अमेरिका पहल और द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत दौरे पर अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार जैक का एनएसए अजीत डोभाल के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हुई चर्चा। भारत अमेरिका के बीच सेमीकंडक्टर पर एमओयू हुआ साइन। 23 जून को जम्मू जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। 23 जून को है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस। हिमाचल प्रदेश के मनाली पहुंचा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मनाली चंडीगढ़ 4 लेन प्रोजेक्ट की टनल नंबर 1 का किया निरीक्षण। ओबीसी आरक्षण को लेकर विपक्ष पर बरसे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कहा बिहार, बंगाल, पंजाब और राजस्थान सरकार ओबीसी आरक्षण में लगा रही है सेंध। ट्विटर के पूर्व सीईओ भारत सरकार पर आरोप लगाते नजर आए, बोले किसान आंदोलन के दौरान छापे मारे, गिरफ्तारी की धमकी दी गई। रविशंकर प्रसाद ने जैक के आरोप को बताया बेबुनियाद। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी के सभी आरोपों को मिथ्या बताया। अगर आरोपों में सच्चाई होती तो आंदोलन जल्द समाप्त हो जाता। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दक्षिणेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के लिए नामांकन तारीख बढ़ाने से हाईकोर्ट का इनकार, राज्य चुनाव आयोग को कड़ी सुरक्षा के निर्देश। 7 संवेदनशील जिलों में सीएपीएफ की तैनाती की गई। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर ऑल पार्टी मीटिंग, टीएमसी का बयान, कहा शांतिपूर्ण चुनाव हो। महाराष्ट्र के किसानों के लिए सीएम एकनाथ शिंदे का ऐलान, कहा बारिश में खराब फसलों की भरपाई करेगी सरकार। लव जिहाद को लेकर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बयान आया सामने, कहा प्रेम में धर्म जात पात नहीं आता, लव जिहाद का शब्द बीजेपी ने किया इजाद। राजस्थान बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का बयान, कहा 2024 का वोट भरोसे का वोट होगा। आज अयोध्या दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर करेंगे समीक्षा। 15 जून को सीएम योगी भरतकुंड में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जनसभा को करेंगे संबोधित। बिहार के महागठबंधन में दरार, जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने दिया इस्तीफा, नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा। इस्तीफे के बाद रिपब्लिक भारत से बोले संतोष मांझी, कहा पार्टी हित में फैसला लिया है। अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए ये सब कदम उठाना पड़ता है और समय समय पर ऐसी बातें होती रहती है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा एचएम महागठबंधन का हिस्सा नहीं, नीतीश कुमार ने संतोष मांझी को आगे बढ़ाने का काम किया है, निजी वजहों से वे अब साथ नहीं। लगातार जो है मांझी जी को आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आगे बढ़ाने का काम, तो कभी भी जो है कोई ये नहीं कह सकता कि सम्मान जो है इन्होंने नहीं दिया। सतपुड़ा भवन में आग पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा मामले की जांच जारी है, 3 दिन में पूरी हो जाएगी जांच। दमकल की टीम पहुंचने में लापरवाही हुई। जो आपने कहा मैं उसको मान लेता हूं, इसलिए जांच हो रही है और जांच में अगर वो दोषी पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं।
सतपुड़ा भवन आग का पहला वीडियो आया सामने। एसी में आग लगती हुई दिखाई तस्वीर। इसी एसी से भड़की आग 4 मंजिलों को चपेट में ले लिया। सतपुड़ा भवन अग्निकांड पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी बोले, चुनाव आते ही ऐसी घटना क्यों हो जाती है। बेंगलुरु में बाबा बागेश्वर कला का दिव्य दरबार। कहा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं को एक होना जरूरी। पहली बार दक्षिण भारत में बाबा बागेश्वर की कथा। गंगोत्री धाम से कलश बागेश्वर धाम जा रही शिवरंजनी पहुंची महोबा। पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के करेंगी दर्शन। भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव का ऐलान। 6 जुलाई को होगा मतदान। 23 जून तक नामांकन। 2 जुलाई को आएगी प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट। शफीकुर रहमान बर्क ने सरकार पर साधा निशाना। बोले, मदरसों में योग दिवस कराकर सरकार छीनना चाहती है मुस्लिम बच्चों की तालीम। ये चाहते हैं कि ये मदरसे न चले और मुसलमान बच्चे वो अपने मजहबी तालीम हासिल न करें। पटना में होने वाली विपक्ष एकता की बैठक से अब कुले कर रहा उमर अब्दुल्ला का बयान। बोले, हमारी पार्टी बहुत छोटी, विपक्षी दलों को दी नसीहत। अमरनाथ यात्रा को लेकर बैठक में सुरक्षा इंतजाम की समीक्षा की गई। अर्धसैनिक बल की तैनाती पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का अंबाला दौरा। बोले, अनिल विज के विशेष प्रयासों से अंबाला छावनी में आजादी की पहली लड़ाई का बन रहा है भव्य शहीद स्मारक। गांधी जी पर दिए बयान पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को नोटिस। ग्वालियर के पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक ने नोटिस में कहा, 7 दिन में माफी मांगे। मिर्जापुर में शख्स की हत्या पर बीजेपी विधायक का शलभमणि त्रिपाठी ने बोला हमला। कहा, विपक्ष अब इस मामले में क्यों कुछ नहीं बोल रहा। उत्तर प्रदेश के कासगंज में चाइल्डलाइन की टीम ने रुकवाया बाल विवाह। अलग अलग जगहों पर परिजन करवा रखे थे नाबालिग बच्चों का विवाह। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की आज साकेत कोर्ट में पेशी। कोर्ट लॉरेंस को बठिंडा पुलिस को सौंपे जाने पर आदेश जारी कर सकती है। मध्य प्रदेश के दमोह में धर्मांतरण स्कूल पर बड़ी कार्रवाई हुई है। स्कूल में अतिक्रमण को गिराने पहुंचा प्रशासन। ताला तोड़कर अंदर घुसी पुलिस और नगर पालिका की टीम। तमिलनाडु के विद्युत विभाग मंत्री के घर में ईडी की छापामार कार्रवाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्शन हुआ। ओडिशा ट्रेन हादसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़ा। हादसे में मरने वालों की संख्या 289 हुई। आचार संहिता उल्लंघन मामले में मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी की हुई पेशी। कोर्ट ने दी अगली तारीख। ऑनलाइन धर्मांतरण के आरोपी शहनवाज को 14 दिन की जेल में भेजा गया। बद्दू ने पूछताछ में पाक कनेक्शन का खुलासा किया। शहनवाज उर्फ बद्दू को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। ऑनलाइन गेमिंग और धर्म परिवर्तन रैकेट मामले में बद्दू से पूछताछ जारी। बद्दू उर्फ शहनवाज को कबीरनगर पुलिस द्वारा महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर ले आया गया था। आज पूछताछ के उपरांत उनको सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जम्मू कश्मीर में हुर्रियत टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए का एक्शन लगातार जारी। टेरर फंडिंग से जुड़े एक और आतंकी को 2 संपत्तियों को सीज किया गया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी। सेना और पुलिस के साझा अभियान में 2 आतंकी ढेर हुए। 12 से 19 जुलाई के बीच लॉन्च होगा चंद्रयान 3। इसरो प्रमुख बोले, अंतिम चरण में है तैयारी। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। गंभीर हालत में 2 लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के झांसी में हुई जितेंद्र प्रजापति की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर इस घटना का सफल अनावरण थानाध्यक्ष बड़ा गांव की पुलिस टीम के द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पुलिसकर्मी बन चोरों ने उड़ाए 4 लाख के जेवर। आसपास लगे हुए सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। दिल्ली के जैतपुर इलाके में 2 युवकों पर चाकू से वार। बाइक बदमाशों ने किया हमला।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ट्रैक्टर चालक की हत्या। बदमाशों ने ट्रैक्टर ट्रॉली लूटने के विरोध करने पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। के तहरीर पर 302 IPC में मुकदमा कायम कर लिया गया है। प्रथम दृष्टया परिजनों द्वारा कोई किसी व्यक्ति को नॉमिनेट नहीं किया गया है। अज्ञात में इनके द्वारा मुकदमा कायम कराया गया है। घटना के अनावरण के लिए हमारी टीमें लग गई है। शीघ्र ही घटना का अनावरण कर दिया जाएगा। डेड बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। खुफिया सूचना के आधार पर 8 करोड़ 16 लाख रुपए का सोना बरामद। मुजफ्फरनगर के बेगराजपुर इंडस्ट्रियल एरिया के पास खाली प्लॉट में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। उत्तर प्रदेश के गोंडा में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक सवारों को कुचला। भरतपुर में आरबीएम अस्पताल में खड़ी एम्बुलेंस में लगी आग। एम्बुलेंस से गैस सिलेंडर फटने से आग लगने की आशंका। आते हैं दिल्ली के द्वारका में क्लस्टर बस ने युवक को कुचल दिया है। मौके पर ही मौत हो गई है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में बस और कार की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। ओडिशा के टाटा स्टील प्लांट में बड़ा हादसा हुआ है। गैस लीक से 19 लोग झुलस गए हैं। कैंपस में इमरजेंसी सर्विस एक्टिव। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर केमिकल टैंकर में आग लग गई। 4 लोगों की जान चली गई। बुलंदशहर के आवरदा तेवतिया बने इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट। परिवार में खुशी का माहौल। भूकंप के झटकों से कांप उठा उत्तर भारत। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में झटकों से सहमे लोग। सीक्रेट डॉक्यूमेंट मामले में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गिरफ्तार। मियामी कोर्ट में मिली पेशी के बाद रिहाई। कोसोवो में सर्वे की गिरफ्तारी पर उत्तर मित्रोविका में तनाव। पुलिस अधिकारियों ने कोसोवो शहर में बढ़ाई गश्त। बिपरजॉय तूफान को देखते हुए पाकिस्तान में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। सेना को बुलाया गया। अरब सागर से दूर रहने की चेतावनी जारी की गई। अमेरिका के डेनवर में ताबड़तोड़ गोलीबारी। गोली लगने से 9 लोग घायल हुए। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार किया। रूस ने यूक्रेन के रिहायशी इलाके में किया हमला। रूसी मिसाइल अटैक में 10 लोगों की मौत की खबर। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा। रूसी सेना ने यूक्रेनी हथियार डिपो को नष्ट किया। डेनवर अगस्त में मियामी हीट को हराकर पहला NBA खिताब जीता। फिलीपींस में मेओन ज्वालामुखी फटा। ज्वालामुखी फटने के बाद निकल रहा लावा। 15,000 से ज्यादा लोगों को घर छोड़ना पड़ा। ब्रिटेन के नॉटिंघमशायर में 3 लोगों की हत्या। मौके पर बम डिस्पोजल स्क्वाड तैनात। चुनाव जीतने के बाद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का अरबैजान में स्वागत हुआ है। अब राष्ट्रपति इल्हाम के द्वारा स्वागत किया गया।